चलिए, हेलो बच्चों, कैसे हैं? तो आज हम लोग देखेंगे दशमलव के प्रश्न हम लोग कर रहे हैं। तो उसमें हम लोग सरल करने वाला प्रश्न देख रहे हैं। जैसे ये प्रश्न है, निम्न को भिन्न के रूप में सरल करने पर। ये भिन्न के रूप में दिया है, कहाँ भिन्न के रूप में दिया है, किसके रूप में दिया है? दशमलव, दशमलव के रूप में। सभी संख्याएं किस रूप में है? दशमलव के रूप में है। तो जब दशमलव के रूप में है तो इसको हमें किस रूप में बदलना है? भिन्न के रूप में। तो भिन्न के रूप में बदलेंगे तो ये मिलेगा। तो दशमलव को भिन्न के रूप में बदलना हम लोग जानते हैं कि नहीं? दशमलव को भिन्न के रूप में बदलने के लिए 10 से, 100 से, 1000 से अंश और हर में गुणा करके हम बदल लेते हैं ना। तो पहले इसको सरल किया जाए। पहले इसको क्या करेंगे? सरल करेंगे। तो सरल करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो धन रहता है, जैसे अगर एक साथ कई ठो धन है, ऋण है, धन है, ऋण है, धन है, ऋण है, धन है, अगर एक साथ कई धन है, प्लस है, और कई माइनस है, तो सभी धन वालों को एक साथ जोड़ लेते हैं। जितने धन वाले रहेंगे उनको एक साथ जोड़ लेंगे, ठीक है, और जितने ऋण वाले हैं उनको एक साथ जोड़ लेंगे। अगर कहीं एक साथ धन दिखाई दे तो धन वालों को एक साथ और ऋण वालों को एक साथ हम क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। बीच में धन का निशान कर लेंगे, ठीक है। तो धन वाले को एक साथ जोड़ लेंगे, इसको एक साथ जोड़ेंगे, और ऋण वालों को एक साथ जोड़ेंगे, ठीक है। फिर धन वाले और ऋण में से घटा देंगे। तो पहला काम, अगर एक से ज्यादा कहीं अगर धन दिखाई दे, ऐसा भिन्न में भी सवाल हो सकता है। ये भिन्न का भी प्रश्न हो सकता है कि एक साथ कहीं भिन्न रहे, उसमें प्लस भी रहे, माइनस भी रहे, 2-3 ठो प्लस रहे, 2-3 ठो माइनस रहे। दशमलव में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो अगर एक साथ कहीं धन और ऋण दिखाई दे तो हम सभी धन को एक साथ जोड़ लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ये धन है, ये धन है, और ये धन है। ये धन है ना, इसके पहले कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या है? वो धनात्मक संख्या है। तो ये भी धनात्मक संख्या है, ये भी धनात्मक संख्या है, और ये भी धनात्मक संख्या। तो सभी धनात्मक संख्या को एक साथ जोड़ेंगे, और जितनी ऋण वाली संख्या उसको अलग से जोड़ेंगे। तो इसको एक साथ कर दे, 3.75 धन 2.35, ये तो एक साथ है। इसके साथ में ये भी ले दें, 2.25 ऋण 2.1, एक ही ऋण है। अब इन तीनों को हम जोड़ दें। अब जोड़ने के लिए आसान से तरीका है हमारे पास। दशमलव के नीचे क्या होना चाहिए? दशमलव। 2.35 और 2.25, यही ना है? 3.75, 2.35, 2.25, इन तीनों को हम जोड़ दें। 5 5 10 5 15 की 5 हासिल लगा 1, 7 1 8 3 11 2 13 की 3 हासिल लगा 1, दशमलव के ठीक नीचे दशमलव, 3 1 4 2 6 2 8, यानी कितना हो गया? 8.3 ऋण 2.10, एक धन हो गया और एक ऋण हो गया। और ऋण होते तो सभी ऋण को जोड़ देते हम लोग, ठीक है। तो 8.35 माइनस 2.10। अब घटा दें, दशमलव का घटाना भी हम पढ़े हैं। दशमलव को घटाने के लिए अधिक वाले को ऊपर लिख दिए, -2.10, घटाए ये आ गया 5,
में से 0 गया 5 और 2 में से 1 गया 1, दशमलव के नीचे दशमलव, यहाँ पर क्या आ गया 6। ठीक है, तो 6.15 ये आया अपना। ठीक है, लेकिन ये तो अपना उत्तर आ गया। अगर हमें यहाँ भिन्न के रूप में लिखने को नहीं कहता, केवल सरल करने को कहता, केवल कहता कि निम्न दशमलव को सरल कीजिए, तो अपना उत्तर क्या होता 6.15। अगर केवल सरल करने को कहता, केवल सरल करने को बोलता, अगर केवल सरल करने को बोलता तो अपना उत्तर ये होता। लेकिन यहाँ पर केवल सरल करने को नहीं कह रहा है, क्या कह रहा है निम्न को भिन्न के रूप में बदलना, यानी इसको हम अंश और हर के बटे में बदलेंगे, यानी भिन्न के रूप में बदलेंगे। तो दशमलव को भिन्न के रूप में बदलना हम जानते हैं, समझे हम लोग। अगर केवल सरल करने की बात करता, प्रश्न कहता निम्न को सरल कीजिए, तो अपना उत्तर क्या आता 6.1। लेकिन यहाँ पर एक नई चीज दे दिया है, हमें दे दिया है भिन्न के रूप में लिखिए। किसके रूप में? भिन्न के रूप में। अगर भिन्न के रूप में लिखना है किसको 6.15 को, अपना उत्तर तो आ गया है। तो याद करिए, हम लोग एक एक टॉपिक को विधिवत पढ़े हैं। दशमलव को भिन्न के रूप में कैसे बदलेंगे, भिन्न को दशमलव के रूप में कैसे बदलेंगे। तो दशमलव को भिन्न के रूप में बदलने के लिए हम अंश और हर में एक निश्चित संख्या से गुणा करते हैं। वो संख्या कौन सी होती है? दशमलव के बाद 2 अंक है, इसका मतलब कितने से गुणा 100 से। दशमलव के बाद 1 अंक रहता 10 से, क्योंकि मुझे दशमलव हटाना है। तो 6.15 में हम 100 से ऊपर गुणा करेंगे, क्योंकि मान 9 बदले इसलिए 100 से नीचे गुणा करें। ऊपर हो गया 615/100। ठीक, अब हमें क्या करना है, अब इसको सरल करते हैं। जो कटेगा काट दें, जो नहीं कटेगा नहीं कटेगा। अब 5 से कटेगा, 5 इकाई 5, 5 दूनी 10, 5 तियां 15 और 5 दूनी 10, यहाँ 123/20, यही है ना। तो 20 छक्का 20, 3/20। कहीं कुछ गड़बड़ी हुआ है क्या? कहीं कुछ गड़बड़ी हुआ है? जान रहे हैं क्या गड़बड़ी हुआ है? ये बताइए कि यहाँ पर कितना है 8.35 है ना जोड़ने पर। यहाँ पर कितना 8.35 ना है, तो 8.35 में से घटाना है। हम लोग क्या गलती किए हैं 8.25, यहाँ 3.5 रहेगा ना, वही हम कह रहे हैं कहीं कुछ गड़बड़ी हुआ है, चूंकि उत्तर नहीं आ रहा था ऑप्शन। तो यहाँ पर क्या होगा 2.5 हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा 2.5 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 625 हो जाएगा। अब 625 में भाग देंगे तो 5 इकाई 5, 5 दूनी 10, 5 पच्चे 25, अब 20, यहाँ क्या हो जाएगा 5। फिर काटेंगे 5 दूनी 10, 5 पच्चे 25, 5 चौका 20। अब देखिए 25 बटे कितना आ गया 25/4। लेकिन हाँ 25/4 तो अपना उत्तर आया, लेकिन उत्तर ये अपना है अनुचित भिन्न है। अनुचित भिन्न है, अनुचित भिन्न है। लेकिन हमको ये कौन सा भिन्न है? मिश्र भिन्न। तो याद करिए, अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? भाग देते हैं। तो 25/4 को हम क्या करेंगे, 25 में 4 का भाग देंगे, 4 छक्का 24, 1 शेष बचा, ये सही बटा बन जाता है और ये अंश में जाता है और ये
हर में जाता है, यही ना होता है। ये सही बटा बनता है, जो शेष रहता है वो अंश में जाता है, और जिससे भाग देते हैं वो हर में जाता है। तो अपना उत्तर क्या आ गया? 6 सही 1/4। तो हम लोग क्या किए, दशमलव संख्याएं थी, उसमें कुछ धन था कुछ ऋण था। ऋण एक की जगह एक और ऋण हो सकता है ना। तो धन वाले को एक साथ जोड़ लिए हम लोग, ऋण वाले को एक साथ जोड़ लिए। तो धन वाले को जोड़े तो 8.35 आया, ऋण वाला तो अकेला है बेचारा, -2.10। तो अब अधिक में से कम को हम घटा देंगे, और चिन्ह कौन सा लगेगा, ऋण का कि धन का? 8.35 में से 2.10 घटाना है, तो धन का चिन्ह लगेगा। तो 5 में से 0 गया 0, 3 में से 1 गया 2, 8 में से 2 गया 6। अब अपना उत्तर क्या आ गया? 6.25। हमें करना क्या है, हमको ये संख्या मिल गई है। अगर हमको केवल सरल करने को कहता तो अपना उत्तर क्या आ जाता? 6.25। कहीं दशमलव का भिन्न दिया रहे, सरल करने को कहे तो अंश वाले के धन वाले को एक साथ, ऋण वाले को एक साथ जोड़ लिए। अगर सरल करने को कहता तो अपना उत्तर यही रहता, लेकिन यहाँ पर कहा है इसको भिन्न के रूप में बदलिए। तो हम दशमलव को भिन्न के रूप में बदलने के लिए क्या करते हैं, अंश और हर में एक निश्चित संख्या से गुणा करते हैं। वो निश्चित संख्या कहाँ से मिलती है? दशमलव के बाद 2 अंक है तो 100 से गुणा, दशमलव के बाद 1 अंक है तो 10 से गुणा, दशमलव के बाद 3 अंक है तो 1000 से। तो यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है तो 100 से ऊपर गुणा कर लिए, 100 से नीचे गुणा कर, दशमलव हट गया। 625/100, इसको सरल किए, 5 से काटे, फिर 5 से काटे, 25/4 आ गया। ये अपनी कौन सी भिन्न है? अनुचित भिन्न। लेकिन हमको जो उत्तर दिया है वो क्या दिया है? मिश्र भिन्न। तो अनुचित भिन्न को हम मिश्र भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं? 25 में 4 से भाग दिए, जो शेष बचा वो अंश बनता है, जितने से भाग देते हैं वो हर बनता है, और जितनी बार जाता है वो सही बटा। 6 सही 1/4। अगर उत्तर 25/4 देता तब भी हमारा सवाल लग जाता। तो कितने सवाल को जोड़ा है? नवोदय में आने का क्या, कैसे पता चला कि नवोदय का सवाल है? पहले तो दशमलव को जुड़वाया, नहीं जुड़वाया, दशमलव को जोड़ना बताया कि पहले दशमलव को जोड़िए, ठीक। यहाँ पर ही बच्चे फंस सकते हैं। उसके बाद जोड़ लिए तो कहा उसी सवाल में दशमलव को भिन्न के रूप में बदलो, ठीक। फिर लड़के बेचारे किए तो कहा आप दशमलव को भिन्न में बदल लिए, तो अब इस भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलिए। यानी 3 चीजें, दशमलव का जोड़, दशमलव को भिन्न में बदलना, और मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न, तीनों एक साथ जोड़ दिया। जिसको तीनों आता रहेगा वो सवाल आसानी से करें, ठीक है। चलिए देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जिसको हम लोग कर चुके हैं। 123/4 को दशमलव संख्या में बदलिए। कोई भी भिन्न है, चाहे उचित भिन्न हो चाहे अनुचित भिन्न हो, उसे अगर हमें दशमलव संख्या में बदलना है तो हम क्या करते हैं? भाग देते हैं। भाग देंगे 123/4, यानी 123 में कितने का भाग देंगे? 4 का। 123 में 4 का भाग दें, शुरू का 1 में भाग जाएगा? नहीं जाएगा। तो 1 में नहीं जा रहा है तो एक संख्या और ले लें, तो 2 संख्या ले लिए, हो गई 12। 12 में 4 का भाग चला जाएगा, 4 तिहाई 12, ठीक। अब देखिए, अब क्या करें? यहाँ 3 उतार दें। अच्छा, 3 उतार दिए, ठीक। अब 3 में भाग जा रहा है तो क्या करेंगे? दशमलव।
यहाँ दशमलव लगा दें? बहुत सही। इसीलिए तो ये कहाँ है? नवोदय में। क्या होगा? नवोदय में है। कहाँ जीरो रहेगा? यहाँ जीरो रहेगा। बहुत सही। बताइए। इसीलिए नवोदय में है 27, 4 सते 28, 2। बताइए। इसीलिए नवोदय में है 0, 4 पचे 20। क्या हो गया? 3.4 में 3 का गुणा करेंगे कितना होगा? 12। कितना होगा? 12। गड़बड़ी कहाँ हुई? कहाँ गड़बड़ी हुई? कोई उत्तर है? इसीलिए नवोदय में है। चलिए ठीक है। देखिए, अगर एक संख्या है, अगर कई संख्याएं हैं, अगर मान लीजिए 120 होता, 120 होता, इसमें 4 का भाग देते तो 4 तिया 12 कट गया, ये अपना उतरा 0। ठीक है, ये 0 उतरा। अब इसमें कितनी बार जाएगा? 0 बार जाएगा। तो फिर यहाँ 4 शून्य 0, ये 0, ये हो जाता है। लेकिन अगर 0 के अलावा अगर 3 हो गया तो एक संख्या यहाँ पर ले लिए, भाग नहीं जा रहा है, तो दूसरी संख्या भी ले लिए, 4 तिया 12, ये कट गया। अब यहाँ पर 3 उतारने से पहले यहाँ पर 0 बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है? 3 उतारने से पहले यहाँ पर क्या बढ़ेगा? 0। ठीक है। अब 3 में भाग नहीं जा रहा है, 3 में भाग नहीं जा रहा है। अब हम दशमलव बढ़ाएंगे, फिर उसके बाद फिर 0 बढ़ाएंगे। ठीक है। अब 4 सते 28, अब जो कर रहे थे वही होगा। और 2 है, अब एक बार दशमलव लगा दिए तो दोबारा तो 0 लगाएंगे नहीं, 0 बढ़ा सकते हैं। 4 पचे 20। कितना उत्तर आया? चौथा। यहां पर ध्यान देना है कि 4 तिया 12 तो सही है, ठीक है, एक अंक में भाग नहीं जा रहा है, दूसरा अंक ले लिए 12 ले लिए, ठीक। लेकिन ये सैकड़ा वाला अंक है, इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है। सैकड़ा वाले में जब भी इकाई से भाग देंगे, कोई भी सैकड़ा वाली संख्या है, जब भी इकाई से भाग देंगे तो दहाई मिलेगा। नहीं मिलेगा क्या? सैकड़ा का कोई भी संख्या ले लिए, 110 ले लिए, इसमें इकाई से भाग देंगे तो 4 तिहाई 4 दूनी 8 और 3 0 4 सते 28 शेष 2। यहाँ 2 संख्याएं मिली कि नहीं? तो जब भी सैकड़ा में इकाई से भाग देंगे तो याद रखिएगा कि हमेशा जो भागफल आएगा, जो इधर आएगा, वो दहाई में आएगा। खाली 3 दशमलव लिख देंगे तो 4 तिहाई पर है हुआ ना, लेकिन हमारा है 123, 12 नहीं ना है, संख्या दहाई में तो है नहीं, संख्या किस में है? सैकड़ा में। ये याद रहेगा। 0 क्यों बढ़ा? यही गड़बड़ी होती है, देखने में बड़ा छोटा लग रहा था तो 12 4 तिहाई 12 लिख दिए, यहाँ पर एक 0 बढ़ा दिए, 3 उतार दिए। अब 3 में भाग नहीं जाएगा तो दशमलव बढ़ाकर 0 लिख दिए। अब 4 सते 28, 2 शेष बचा। चूंकि एक बार दशमलव लगा दिए हैं तो फिर दोबारा दशमलव नहीं लगाएंगे, 0 लगा दिए, 4 पचे 20। ठीक है। चलिए चलिए देखिए, ये थोड़ा सा अलग तरह का सवाल है। ठीक है। 7/11 को दशमलव संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। ऑप्शन देखिए, 0.63 के ऊपर एक लाइन खींच दी गई। ठीक है। इस लाइन को हम लोग कहते हैं बार।
क्या कहते हैं, बार। इसे क्या पढ़ेंगे, 0.63 बार, ठीक है, 0.63 बार, 0.063 बार। बार का मतलब होता है, ये जो होता है कि बार बार दोहराना, बार 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 दोहराना, इसका मतलब होता है, ठीक है। अगर कहीं भी ये चिन्ह दिखाई दे तो ये जान जाइए कि वो संख्या बार बार दोहराई जा रही है। जैसे 63 के ऊपर बार है, इसका मतलब क्या है, 0.63 के ऊपर बार है, इसका मतलब ये हुआ कि 0.63 फिर 63 फिर 63 फिर 63, ऐसे ही बार बार लिखा जाएगा। तो कब तक लिखेंगे ऐसे ही, तो इससे बचने के लिए इसके ऊपर बार लगा देते हैं। समझने वाला समझ जाते हैं कि ये बार का मतलब है कि 63 संख्या बार बार दोहराई गई है। ये बार का मतलब समझ में आ गया, ठीक है। तो ये बार जहां भी दिखाई दे, इसका मतलब वो संख्या बार बार दोहराई गई है। अब इसको हम लोग करें तो इसको केवल भाग ही देना है, तो भाग दे सीधे। 7 में 11 का भाग देना है, भाग तो हम लोग देना जानते हैं, नहीं जानते हैं, 11 में 7 में 11 का भाग तो जा नहीं रहा है, क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे, लगाएंगे ना। यहाँ पर 0 बढ़ाना है तो दशमलव लगाएंगे, तब तो 0 बढ़ाएंगे, दशमलव लगा दिए, 0 बढ़ा दिए। अब हो गया 70, कितनी बार जाएगा, 6 बार, 11 छक्का 66, कितना बचा, 4, फिर दशमलव लगा दें, क्या बढ़ा दें, 0, 3 बार जाएगा, 11 तिया 33, 7 बचा, फिर 0 बढ़ाएं, 11 छक्का 66, फिर 4 बचा, फिर 0 बढ़ाएं, 33, नहीं हुआ, हो रहा है ना। तो देखने में ये नहीं लग रहा है, 40 में से 33 घटे फिर 7 आया, ठीक, 40 में से 33 घटे फिर 7 आया, वही चीज बार बार नहीं दोहरा रही है। तो यही 63 फिर आएगा, हम भाग नहीं दे रहे हैं, ऐसे जो जो करते जाएंगे यही संख्या बढ़ती जाएगी, होगा ना। एक आध बार और कर दें क्या, समझ में आ रहा है ना। यानी अपना जो उत्तर है वो अपना उत्तर है 0.63 फिर 63 फिर 63, ऐसे ही बढ़ता जाएगा, नहीं है। दुआ लिखे नहीं कहेंगे गुरुजी, भाग तो दुआ बार दिए और 4 बार लिख दिए, ठीक है। तो ये 63 नहीं पढ़ेंगे इसको, 6 3 और 6 3 बार बार दोहरा जा रहा है कि नहीं, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.63 बार, लिख सकते हैं कि नहीं। कौन सा उत्तर, पहला। दशमलव से पहले 0 लिखा है, उसका कोई रोल तो है नहीं, ठीक है। हम लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, कोई मतलब नहीं है उसका, ठीक है। तो कौन सा उत्तर है, तो 7/11 को दशमलव के रूप में लिखना है, तो 7/11, 7 में 11 का भाग दिए, दशमलव बढ़ाकर 0 बढ़ा दिए, 70 हो गया, 70 हो गया, 6 से भाग दिए, 11 छक्का 66, 4 से बचा, दशमलव एक बार लग गया है तो दोबारा तो लगेगा नहीं, कि लगेगा, 0 बढ़ा लिए, 11 तिया 33, फिर 7 बचा, वही संख्या फिर बार बार रिपीट हो रही है। तो हमने अभी बताया कि अगर कोई संख्या बार बार दोहराई जाती है तो उसके लिए हम लोग क्या लगा देते हैं, बार, क्या लगा देते हैं, बार। तो 0.63 बार बार आ रहा है, तो 6 3 के ऊपर क्या लिख लगा दिए, बार। तो कौन सा ऑप्शन अपना सही हो गया, चलिए देखिए, ये सवाल है अपना है कि 0.048 में हमें भाग देना है 0.04 का।
का मान होगा। 4 ऑप्शन दिया है। तो भाग देने का मतलब, जब हम लोग पढ़े हैं कि दशमलव संख्या में जब दशमलव संख्या से भाग दिया जाता है तो दशमलव चिन्ह पहले हटाते, दशमलव संख्या हटाते हैं, यही ना करते हैं। दशमलव संख्या में इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, बटे के रूप में नहीं लिख सकते क्या हो? लिख सकते हैं। भाग देने का मतलब ये अंश में हुआ और ये हर में हुआ। तो हम लोग इसको हल करने से पहले क्या करते हैं, दशमलव संख्या को हटाते हैं, यही ना करते हैं। तो दशमलव संख्या को हटाने के लिए किसको देखा जाता है, नीचे वाले को या ऊपर वाले को? अंश को देखा जाता है या हर को देखा जाता है? बताइए। एक बार और आ कर दी तो अंश, एक बार और आ कर दी हर, अंश हर, अंश हर का का हर का हर। किसको देखते हैं? हर को। बताए हैं हमेशा हर को देखा जाता है। परिमेयीकरण भी करेंगे, किसको देखेंगे? हर को। अगर भिन्न में दशमलव को सरल करना है, सरल करके दशमलव को हटाना है तो किसको देखते हैं? हर को। ठीक है। तो दशमलव हटाने के लिए किसको देखा जाता है? हर को, अंश को नहीं। परिमेयीकरण करते हैं, परिमेयीकरण में भी किसको देखा जाता है? हर को, अंश को नहीं। बार बार याद दिलाओगे, सब भुला जाता। ठीक है। तो कितने से गुणा करेंगे? दशमलव के बाद हर में एक अंक, 2 अंक, कितने से गुणा करेंगे? 100 से। अच्छा, ना कहते ही याद आ गया क्या? 100 से गुणा कर दिए। ठीक। चलिए भैया, तो जब किसी संख्या में, दशमलव संख्या में 100 से गुणा करते हैं तो दशमलव 2 अंक आगे खिसकता है या 3 अंक आगे खिसकता है या पीछे खिसकता है? पीछे। गुणा करते हैं तो आगे जाएगा दशमलव कि पीछे जाएगा? पीछे। कहाँ जाएगा? या तो आगे या तो पीछे। किधर जाएगा? पीछे। पीछे जाएगा। अगर गुणा करते हैं तो पीछे जाता है। 1.2 में अगर 10 का गुणा करेंगे तो 0.01 होगा। कहाँ जाएगा? गुणा करने में हमेशा कहाँ जाता है? आगे। अब भाग देने में पीछे। ठीक है। तो 0.048 गुणे 100, इसको हम लोग क्या करेंगे? दशमलव से गुणा, 100 से गुणा कर रहे हैं तो दशमलव हमारा 2 अंक आगे खसक जाएगा। तो ये दशमलव यहाँ से उठ के कहाँ चला जाएगा? 4 और 8 के बीच में चला जाएगा। 4.8 हो गया। 4 8 पर 2 0 हो गया। ठीक। और ये पहले 0 का कोई मतलब तो है नहीं, तो 2 अंक आगे पहले था, यहाँ पहले यहाँ था, 2 अंक आगे चला जाएगा तो यहाँ चला गया आगे, और ये 2 अंक आगे चला जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? 4। यानी ऊपर हो गया 4.8 और नीचे हो गया 4। ये 2 0 लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, कोई मतलब नहीं है। अब 4.8 में हम लोग 4 से भाग देते हैं तो 4 इकाई 4 कट गया, दशमलव आया, तो इस दशमलव को कहाँ लगाएंगे? यहाँ लगा देते हैं। 8 को उतार देते हैं, 4 दूनी 8 कट गया। बात समझ में आ रही है? तो दशमलव 048 भागे 0.04,
इसको करना है तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो हर है हर का दशमलव हटाते हैं, क्योंकि हमें दशमलव से ही भाग देना है, अरे सॉरी बिना दशमलव का भाग देना है। तो हर से जो दशमलव था उसे हटा दिए। हटाने के लिए दशमलव के बाद 2 अंक है तो 100 से ऊपर गुणा किए, 100 से नीचे गुणा किए। नीचे हमारा हो गया 4 और ऊपर हो गया 4। ये जो दशमलव है 1-2 अंक आगे खसक जाएगा तो 4 और 8 के बीच में चला आएगा तो 4.8। 2 जीरो लगा दें या नहीं लगाएं उसका कोई मतलब नहीं है। तो ये दशमलव ये संख्या से पहले जीरो है, इसका भी कोई मतलब नहीं है। तो इसको हम लिख सकते हैं 4.800 भी लिख सकते हैं या 4.8 भी लिख सकते हैं, कोई मतलब नहीं है इसको। तो ठीक है, ऐसे भी लिखेंगे तब पर भी सही है। यहाँ पर 2 जीरो हो जाएगा तो अपना उत्तर हो जाएगा 1.220 या इसे कहेंगे 1.2। 2 के आगे जीरो है, इसका कोई मतलब नहीं। तो कौन सा उत्तर सही होगा अपना? दूसरा। ठीक है, चलिए।